यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द न्यू रूल बाय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन एफडी मैच्योरिटी। एफडी जो आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो बैंकों के अंदर, वो आपकी एक फिक्स टर्म की होती है, मान लो 1 साल की, और वो मैच्योर हो गई, परिपक्व हो गई, समझ रहे हो। जैसे ही मैच्योरिटी हुई आप कि पहले तो क्या होती थी, ऑटो रिन्यू हो जाती थी, और उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट होता है 6.507 वटेवर, तो वो इंटरेस्ट रेट से आपकी एफडी बन जाती थी उसी टाइम पीरियड के लिए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस दी है कि अगर आपने ऑटो रिन्यू का ऑप्शन नहीं किया है तो बैंक आपकी ऑटो रिन्यू नहीं करेगा, वो अमाउंट वहां पर पड़ा रहेगा एफडी में जब तक आप तुड़वा नहीं देते हो, समझ रहे हो। मान लो नवंबर के अंदर आपकी एफडी प्री मैच्योर हो गई, नवंबर 30 को आपको एफडी पक गई, क्लियर है यहां तक। अब आप फरवरी के अंदर जा रहे हो वहां पर एफडी के लिए कि भैया मैंने तो रिन्यूअल नहीं करवाई थी, अब मेरे रिन्यू कर दो। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 30 फरवरी को गए तो 3 महीने का लमसम आपके यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन्होंने नया रूल बनाया कि जो इंटरेस्ट आपको ब्याज मिलेगा वो होगा आपका जो एफडी का होगा वो नहीं मिलेगा, समझ लो। मान लो एफडी का 6.50 है और जो सेविंग अकाउंट में आपका जो इंटरेस्ट है वो 2.50 मिल रहा है, तो जो सबसे कम होगा 6.50 2.50 में कम कौन सा है, 2.50 सेविंग अकाउंट वाला, तो वो ब्याज ही आपको 3 महीने के लिए मिलेगा। पहले 3 महीने के लिए वो 6.50 वाला ब्याज मिलता था, लेकिन अब इन्होंने कहा कि अगर आपने ऑटो रिन्यू नहीं किया तो आपको ब्याज सबसे कम वाला मिला है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको अपनी डेट देखनी है कि इस तारीख को मेरी एफडी मैच्योर हो रही है, तो आप बैंक के अंदर उससे 2-3 दिन पहले भी जाके आपको रिन्यूअल करवा सकते हो, वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो रिन्यू आपको पहले करवा देना है अगर ऑटो रिन्यू नहीं किया, क्लियर है यहां तक। और आप चाहो तो टर्म 2 साल 3 साल का उस ऑटो रिन्यू में भी बढ़ा सकते हो, यहां तक कोई डाउट है? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।